आखिर प्यार का राज भाग 10। अचानक अजय की तबीयत बिगड़ जाने के कारण हंसी खुशी वाले माहौल में उदासी फैल गई। पापा आंखें खोलिए। पिता का सर गोद में रखे शंकर रुआसे स्वर में कह रहा था। शंकर, शांति रखो बेटा, कुछ नहीं हुआ है। अजय को शांति से काम लो, ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा और कुछ नहीं। हम अभी डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। हीरानंद समझा रहे थे पर खुद अंदर से डरते हुए थे। राजू भैया, गाड़ी और तेज चलाओ। शंकर, मेरे भाई, हम बस पहुंच गए तो डर मत, सब अच्छा ही होगा। राजू बोल। कुछ देर में गाड़ी हॉस्पिटल के सामने थी। अजय को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। शंकर बहुत बुरी तरह घबराया हुआ था। ताऊ जी, पापा ठीक हो जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, अजय जल्दी ही उठकर बाहर आ जाएगा। आज उसे अपने बेटे की बारात जो ले जानी है। आप मेरे पास बैठ, हीरानंद ने कहा। हाँ शंकर, तू यहाँ बैठ, बाकी सब मैं देख लूँगा। राजू की बात आ शंकर हीरानंद के पास बैठ गया। दूल्हा बने शंकर को अभी आते जाते देख रहे थे, तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखकर हीरानंद उठ खड़े हो गए। क्या हुआ डॉक्टर? अजय कैसा है? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर शंकर से पूछा। मिस्टर अजय के हार्ट अटैक आया है, आप उन्हें समय पर यहाँ ले आए। हमें उनके शीघ्र ही एंटीजियोप्लास्टिक करनी होगी। एंटीजियोप्लास्टिक? शंकर चौंक कर, हाँ एंजियोप्लास्टिक, क्योंकि अब भी खतरा टला नहीं है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, डॉक्टर बोले। डॉक्टर आप कुछ भी कीजिए, मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। शंकर की आंखों की कोर में नमी तैरने लगी। अरे शंकर, संभाल यार। राजू ने आगे बढ़कर शंकर के कंधे पर हाथ रखकर, तभी सिस्टर आकर बोली, आप रिसेप्शन पर जाकर ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए। और यह दवाइयाँ लेकर आ गया और अंदर लेने चला गया। शंकर, तुम काउंटर पर एडमिट की फॉर्मेलिटी पूरा कर, मैं दवाइयाँ लेकर आया। राजू ने शंकर से कहा और खुद दवा लेने चला गया। शंकर थोड़ी देर में वापस आ गया। ताऊ जी, कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं। राजू भी दवाएं लेकर आ गया और अंदर जाने लगा तो नर्स रोक दिया। आप लोग में से कोई अंदर नहीं आ सकता, यह सिस्टमेटिक एरिया है, बाहर ही रहिए। पापा अब क्या करें? शादी के मुहूर्त में भी ज़्यादा समय नहीं रहा। राजू ने कहा। है यार, मैं अभी नैना को सब बता देता हूँ। वह फ़ोन जेब में। फ़ोन ना देखकर शंकर को याद आया कि कपड़े चेंज करते समय फ़ोन बिस्तर पर रख दिया। भैया, फ़ोन तो घर पर रह गया, आपका फ़ोन दो। इस हालत में पापा को छोड़कर शादी करना बहुत मुश्किल होगा, शंकर ने कहा। ठहरो शंकर, हीरानंद बोले। क्या ताऊ जी? बेटा, शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, जो समय आई तो मना कर दिया जाए। फ़ोन पर बात संभल जाएगा, ऐसी नहीं होता। लड़की की विषय में भी सोचना पड़ता है। फिर क्या करें? मैं यहीं अजय के साथ रुकता हूँ,
तुम लोग बारात लेकर जाओ और शादी की रस्म पूरी करो। नहीं, यह मुझे नहीं होगा। मेरे बीमार होने पर पापा ने अपना हर ज़रूरी काम छोड़ा और मैं शादी की डेट आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं ताऊ जी, पापा को छोड़कर नहीं जाने वाला। बस शंकर ने फैसला कर लिया, अब क्या करें पापा। बात तो इसकी भी सही है। अरे लड़की वालों के बारे में भी सोचो। फ़ोन करके मना करने पर लोग 100 तरह के बातें बनाएंगे। उनकी 2 लड़कियां की आज ही बारात आने वाली है। हीरानंद बोले। एक काम करते हैं पापा, आप यहीं रुको शंकर के पास। आप सही कह रहे हैं, फ़ोन पर शादी के लिए मना करना उचित नहीं होगा। मैं बड़े चाचा को लेकर नैना के यहाँ चला जाता हूँ अंकल जी, और नैना को इस समस्या से अवगत कराएंगे तो लोगों को भी बात बनाने का मौका नहीं मिलेगा। हम जैसे तुम लोगों की मर्जी। डॉक्टर से संतोषजनक उत्तर पाकर ही मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा। मैं भी एक पल के लिए यहाँ से नहीं हटूँगा। आप जैसे उचित समझें वैसे ही कीजिए। नैना बहुत समझदार है। यह खबर सुनते ही वह यहाँ आने की कोशिश करेगी। उससे कहना वह अपनी बहनों को खुशी खुशी से विदा करे। हम जल्दी ही कोई मुहूर्त देखकर शादी कर लेंगे। ठीक है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। राजू चला गया। शंकर और हीरानंद डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। राजू ने वहाँ से निकलते ही किसी को फ़ोन लगाया। मामला सेट हो गया। जाइए, अब चिंता की कोई बात नहीं, करते हुए अस्पताल के पीछे के गेट पर लगा दिया। थैंक डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी तरह से यह बात संभाली। डॉक्टर के साथ मिलते हुए अजय बोले, मिस्टर अजय, शक्ति सिंह सर के हुक्म को टालने की हिम्मत नहीं। मुझे यह अस्पताल और इसकी रौनक उनके दिए फंड से ही बरकरार है। मैं तो उनका अदना सा सेवक हूँ। आप जाइए यहाँ, मैं सब संभाल लूँगा। कहते हुए डॉक्टर हंसने लगा। चाचा जी, अब चलिए, अगर लेट हो गया और किसी ने घर पर फ़ोन कर दिया तो सब चौपट हो जाएगा। शक्ति सिंह अंकल और प्रेम सागर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। वह, हाँ राजू, चलो। अजय घर पहुँचते तो सब उन्हें सही सलामत देखकर खुशी हो गया। अजय, कैसे हो तुम? क्या हुआ था अचानक? अब तबीयत कैसी है? हीरानंद ने पूछा। भैया, मैं अब ठीक हूँ, डॉक्टर बोले, बस थोड़ा बीपी हाई हो गया था। अजय बोले, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। शंकर और बड़े भैया को शंकर के साथ रास्ते में ही मिल जाएंगे। आप बारात लेकर निकलने की तैयारी करिए जल्दी। अजय इतना कहकर अंदर चले गए और बाराती बस में बैठने लगे। चाचा जी, मैं पापा और शंकर को लेकर आता हूँ। राजू वहाँ से गाड़ी लेकर सीधे मयंक की बारात में पहुँचा और प्रेम सागर को लेकर होटल के लिए निकल गया। वहाँ जाकर प्रेम सागर ने कपड़े चेंज कर लिया और वहाँ पहुँच गया जहाँ बैंड वाले और घोड़े मौजूद थे। पीछे से बसें भी आ गई और बाराती बैंड बजाने के साथ नाचते गाते
आगे बढ़ने लगे और शंकर मुंह तो खोल अपना। शंकर का एक दोस्त घोड़े के पास आकर चिल्लाया, अरे ऐसा मत करो। शंकर भूल गए पंडित जी क्या बोले थे। घोड़े पर चढ़ने से पहले जब तक शादी संपन्न नहीं हो जाता मुंह मत खोलना। राजू बोला, हाँ बेटा राजू सही कह रहा है, तुम शंकर को उकसाओ मत, बड़ी मुश्किल में इसके लिए तैयार हुआ है। अजय बोले, अजीब रस्म बताए हैं पंडित ने। हीरानंद बोले, अजय मुझे पहले बताते तो 2-4 पंडित से पूछ लेता, मैं पूछ चुका हूँ भैया। ओह फिर ठीक है। एक एक करके बारात पहुँचने लगी। इस पर मयंक की बारात में हेमलता जी और शक्ति सिंह भी शामिल थे। सब ने पहले संतोष की बारात पहुंची थी और शादी की रस्म में शुरू हो गई। अजीत सिंह ने उनका स्वागत किया। प्रेम सागर और शंकर का डील डौल एक सा होने के कारण किसी को शक नहीं हुआ और विवाह की रस्म शुरू हो गई। नैना बार बार शंकर को देखने की कोशिश कर रही थी पर चेहरे के कारण कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ताऊ जी बहुत देर हो गई, अंदर सब ठीक तो होगा न? शंकर घबराकर बार बार दरवाजे के नज़दीक जा रहा था। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी। बेटे 1.5 घंटे से ऊपर होने आया। हीरानंद बोले, मैं एक बार अंदर जाऊं क्या? डॉक्टर चिल्लाए नहीं पर उनकी गलती है, कम से कम जानकारी तो देते रहना चाहिए। हम सही कहा, चल देखते हैं, कुछ कहेंगे तो देख लेंगे। दोनों दरवाजे ढकेलकर अंदर चले गए। अंदर रूम खाली था, बस वही नर्स जिसने दवाइयाँ मंगाई थी वहाँ कुछ लिखा पढ़ी में लगी थी। आप लोग अंदर कैसे आ गए? नर्स दोनों को सामने देखकर घबरा गई। मेरे पापा कहाँ हैं और वह डॉक्टर जो उनके साथ यहाँ थे वो कहाँ हैं? शंकर ने कड़क कर पूछा। वो नर्स कुछ कह नहीं पाई। बताती हो या नहीं? शंकर गुस्से से चिल्लाया। वो तो चले गए। कहाँ चले गए? एक बीमार कहाँ जा सकता है? हीरानंद बोले। हाँ बोलो, यह ऐसी नहीं बोलेगी। ताऊ जी आप इसे देखिए, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। शंकर जाने लगा तो नर्स बोली, रुकिए, पुलिस को नहीं बुलाइए प्लीज़, नौकरी मेरी दोनों सूरत में चली जाएगी तो क्या न? आपको सच बता दूं। कैसा सच? दोनों एक साथ, दोनों आपके पापा आपके साथ कोई धोखा कर रहे हैं। वह तुरंत ही यहाँ से चले गए और उनके साथ आपके भाई भी थे जिन्होंने यह दवा लाकर दिए थे। राजू भैया भी। शंकर लड़खड़ाया। शंकर संभाल बेटा, कुछ बता सकती हो उसने क्या बातें हो रही थी? हीरानंद पूछा। हाँ, कह रहे थे कि अगर समय से नहीं पहुँचे तो नैना को सच पता चल जाएगा और फिर नैना और प्रेम सागर की शादी नहीं हो पाएगी तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मिस्टर शंकर, आपके पापा आपको चीट कर रहे थे। वो तुरंत ही इस पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर चले गए। नर्स की बात सुनकर शंकर ज़मीन पर बैठ गया। शंकर उठो बेटा, हम दोनों को अभी नैना को यह सच बताना होगा। चल बेटा चल, जल्दी, कहीं देर न हो जाए।
और तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। हीरानंद शंकर का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए बोले, नहीं ताऊ जी, अब बहुत देर हो गई। पापा ने मुझे जीते जी मार दिया। बेटा, सच्चे प्रेमी अंतिम सांस तक प्रयास करते हैं। चल, अब दोनों टैक्सी लेकर मैरिज गार्डन की ओर चल दिए। ड्राइवर और तेज चलाओ, हीरानंद बोले। अब सभी वह अपनी अपनी वधू की मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाने के लिए पंडित जी के कहते ही प्रेम सागर ने देर किए बिना मांग भरकर नैना को मंगलसूत्र पहना दिया। नैना शंकर के चीखने की आवाज़ सुनकर नैना चौंक कर पलटी। शंकर, तुम फिर यह कौन है? दोस्तों, कहानी का शेष भाग 11 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।